हे स्टूडेंट्स, कैसे हो सारे। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के चैप्टर नंबर 8 के बारे में, जो कि हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। आई होप आपके जो फर्स्ट टर्म के एग्जामिनेशन है वो अच्छे गए होंगे, और जो आपके साइंस का जो चैप्टर है सेकेंड टर्म का, वो हम बायो का चैप्टर नंबर फर्स्ट डिस्कस करने वाले हैं, जो कि सेकेंड टर्म का फर्स्ट चैप्टर है, जो कि हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। ऑर्गेनिज्म किस तरह से रिप्रोड्यूस करते हैं, मैं साइड में आपके लिए पॉपअप कर दूंगा यहाँ पर पीडीएफ, आप वहाँ से भी इसको रीड कर लीजिएगा। और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ये जो साइड में पॉपअप हुई हुई जो पीडीएफ है, ये आपको नीचे लिंक में भी मिल जाएगी, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा। मेरे पास ये फ़ोन है तो मैं फ़ोन से आपको साइड बाय साइड पढ़ाता रहूँगा और एक्सप्लेन भी करता रहूँगा। तो आई होप समझ चुके होंगे आप। तो इस चैप्टर में मेन चीज़ क्या है, हम किस तरह से रिप्रोड्यूस करते हैं, पूरा ये चैप्टर रिप्रोडक्शन के बारे में है। ये कोई शर्माने वाला टॉपिक नहीं है बच्चों, ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जो कि हमारे लिए बहुत अच्छा माना जाता है, स्कोर करने वाला माना जाता है, क्योंकि ये हमें बचपन से अपनी बॉडी को लेकर बहुत ज़्यादा नॉलेज गेन करने की उत्सुकता रहती है, मतलब हम बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड रहते हैं अपनी बॉडी से। तो उसी हिसाब से ये चैप्टर है, कौन सा है, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। यहाँ पर साथ में आपको कीवर्ड्स में भी मेंशन होगा। सबसे पहले चैप्टर लिस्ट में देख लेते हैं हम क्या क्या मेन सोर्स है इस चैप्टर का। सबसे पहले द फंडामेंटल्स ऑफ द रिप्रोडक्शन के फंडामेंटल्स, क्या क्या उद्देश्य हैं, क्या क्या महत्व है, अगर हम रिप्रोडक्शन नहीं करेंगे तो क्या होगा और करेंगे तो क्या होगा, ये पूरा चैप्टर उसके बारे में है। सेकंड क्या है, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। हमने छोटी क्लास में भी पढ़ा होगा, 7th 8th में भी जो आपका चैप्टर था रिप्रोडक्शन का, उसमें भी हमने सीखा था, हमने देखा था कि जो रिप्रोडक्शन है उसके 2 टाइप्स होते हैं, पहला सेक्सुअल, दूसरा एसेक्सुअल। इस चैप्टर में पूरा डिटेल में आएगा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। आगे देखते हैं फर्दर इसके बारे में। फिर उसके बाद ये तो हमने डिस्कस कर लिया कि कितने टाइप के रिप्रोडक्शन होते हैं। 2 टाइप्स के हैं, एक तो सेक्सुअल, दूसरा एसेक्सुअल। यहाँ पर सबसे पहले हम एसेक्सुअल की बात करेंगे। एसेक्सुअल में मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन देखेंगे। एसेक्सुअल के भी आगे अब फर्दर 6 टाइप्स आ चुके हैं, तो हम उसके बारे में भी अच्छे से डिस्कस करने वाले, पूरा डिटेल में जाएंगे हम। उसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, उसके क्या फर्दर पार्ट्स हैं। आपके चैप्टर में 2 टाइप हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, जो कि एक तो ह्यूमन बीइंग पे बेसिस है, दूसरा प्लांट्स पर है। फिर देखेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद क्या क्या उसके मेन उद्देश्य आ सकते हैं। फिर रिप्रोडक्टिव हेल्थ, हमने रिप्रोडक्शन कर लिया तो रिप्रोडक्शन के करने के बाद कुछ केसेस में बीमारियां भी आ जाती हैं, उनके बारे में पूरा डिस्कस करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना मेन चैप्टर, स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं हम यहाँ से। रिप्रोडक्शन क्या होता है बेसिकली, आपको फर्स्ट लाइन में यहाँ पर मार्क किया हुआ, अंडरलाइन भी किया हुआ है, रिप्रोडक्शन आखिर होता क्या है। रिप्रोडक्शन इज द एबिलिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो रिप्रोडक्शन है वो एबिलिटी हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिना रिप्रोडक्शन इस दुनिया में, इस धरती पे कोई स्पीशीज़ आगे फर्दर काम नहीं करेगी, आगे स्पीशीज़ आएंगे ही नहीं। टू प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल, अपने जैसे नए इंडिविजुअल को, जैसे ह्यूमंस है तो ह्यूमंस अगर ह्यूमन के साथ में रिप्रोड्यूस करेंगे तो ह्यूमंस का ही फॉर्मेशन करते हैं। न्यू इंडिविजुअल सिमिलर टू देम, उनके जैसे ही दिखने वाले नए ऑर्गेनिज्म। जैसे आजकल हम देख रहे हैं कितने सारे जनसंख्या हो गई हमारी, तो ये थोड़ी ना कि ह्यूमंस है तो ह्यूमंस, अगर एक ह्यूमन है तो डॉग के साथ में ब्रीड करेगा, डॉग के साथ में रिप्रोड्यूस करेगा। ह्यूमंस तो ह्यूमंस के साथ में कर सकता है ना। लाइक अदर एसेंशियल लाइफ प्रोसेस, जैसे हमने लाइफ प्रोसेस में देखा था कि हमारे लिए न्यूट्रिशन ज़रूरी है, रेस्पिरेशन ज़रूरी है, एक्सक्रीशन ज़रूरी है, उसी तरह से हमने अब इस चैप्टर में जानना है कि रिप्रोडक्शन क्यों ज़रूरी है हमारे लिए, या फिर ये हमारी लाइफ का एसेंशियल पार्ट क्यों है। आगे देखते हैं बच्चों। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन बार बार पूछ सकते हैं कि रिप्रोडक्शन हमारे लिए ज़रूरी क्यों है, या फिर रिप्रोडक्शन होता क्या है। इट इज़ एसेंशियल फॉर, अब एसेंशियल क्यों है, क्यों जरूरी है हमारे लिए रिप्रोडक्शन। कॉन्टिन्यूटी ऑफ लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए, हमारे जैसे स्पीशीज को डेवलप करने के लिए रिप्रोडक्शन ज़्यादा ज़रूरी है। एडिशन ऑफ न्यू स्पीशीज, नई स्पीशीज जिस तरह से आगे फॉर्म होगी, वो किस तरह से होगी, जब हम रिप्रोड्यूस करेंगे। उसके बाद ट्रांसफर ऑफ वेरिएशन ऑफ वन जीन्स टू अनदर, या फिर ये भी कह सकते हैं वन जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जो जीन्स ट्रांसफर होते हैं। अभी हम पूरा डिस्कस करेंगे जीन्स क्या होती हैं, और आपने याद होगा चैप्टर नंबर 5 क्लास 9th में आपने रीड भी किया होगा जीन्स क्या होती है, या फिर जो भी है उसके टाइप सेल क्या होते हैं, वो सारा इस चैप्टर में भी थोड़ा थोड़ा पार्ट आएगा।
उसके बाद आता है डीएनए। डीएनए कॉपी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे ह्यूमन बींग्स के लिए भी, और जितने भी सारे इंसेक्ट्स हैं या फिर जो भी एनिमल्स वगैरह उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है डीएनए कॉपी। द बेसिक इवेंट इन द रिप्रोडक्शन इज क्रिएशन ऑफ डीएनए कॉपी। डीएनए कॉपी को बनाना, डीएनए का फुल फॉर्म अभी आगे इसी में आएगा। द फंडामेंटल ऑफ रिप्रोडक्शन में डीएनए होता क्या है या फिर डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है। apparatus by the cells involved in this process. Various organism use different modes of reproduction. अलग अलग ऑर्गेनिज्म अपना अपना मोड ऑफ रिप्रोडक्शन चाहते हैं, जैसे कि एसेक्सुअल, सेक्सुअल मैंने अभी बता दिया था और हम इसको आगे डिस्कस करेंगे। डिपेंडिंग ऑन देयर बॉडी डिज़ाइन, उनका बॉडी डिज़ाइन क्या है या फिर उनकी बॉडी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से उनका या तो सेक्सुअल होगा या फिर एसेक्सुअल होगा। ठीक है, अभी हमने क्या सीखा, रिप्रोडक्शन क्या होता है। मेरे पास रेड मार्कर भी है, वेयर इज माय रेड मार्कर, चलो कोई बात नहीं, रेड नहीं मिल रहा। रिप्रोडक्शन या फिर रिप्रोडक्शन क्या होता है हमने अभी सीखा, अपने जैसे इंडिविजुअल को बनाना, सिमिलर इंडिविजुअल को बनाना, उसको क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन। ठीक है, मतलब रिप्रोड्यूस करना अपने जैसे सिमिलर ऑर्गेनिज्म को। अब द फंडामेंटल ऑफ रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन के फंडामेंटल यूनिट्स क्या है। द रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म, रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म कौन, दो पेरेंट या फिर एक पेरेंट, वो हम डिसाइड करेंगे आगे, या तो सेक्सुअल या फिर एसेक्सुअल। अभी हम डिपेंडिंग कर रहे हैं ऑर्गेनिज्म, रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म, या तो मेल या फिर फीमेल, या फिर बोल सकते हैं आप उसको पेरेंट्स। प्रोक्रिएट न्यू इंडिविजुअल, जो पेरेंट्स है वो दोबारा से नया इंडिविजुअल, अपने में से एक नया इंडिविजुअल क्रिएट करते हैं। द इंडिविजुअल सो प्रोड्यूस आर सिमिलर टू ईच अदर, एक दूसरे के बिल्कुल सिमिलर होता है, सिमिलर टू ईच अदर एंड देयर पेरेंट्स। या तो अगर वो एक बॉय हो गए, एक गर्ल हो गए, या फिर गर्ल गर्ल हो गए, या फिर बॉय बॉय होगा, तो अपने पेरेंट के बिल्कुल सिमिलर होगा। ठीक है, या तो अपने जैसा हो सकता है, मतलब अपने ब्रदर या सिस्टर जैसा हो सकता है, या फिर अपने पेरेंट्स जैसा हो सकता है, वो जीन्स पर डिपेंड करता है। अभी हम जीन्स पढ़ेंगे क्या होता है। द सिमिलैरिटी अकर्स बिकॉज ऑफ, अब सिमिलैरिटी यहाँ पर देखना, सिमिलैरिटी नॉट आइडेंटिकल कॉपी नहीं है, सिमिलैरिटी है। यहाँ पर सिमिलैरिटी देखते हैं क्यों होता है, बिकॉज ऑफ डीएनए। डीएनए क्या है बच्चों, देखो, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, जो डीएनए वर्ड है, डीएनए। कभी कभी ये पूछ लेते हैं व्हाट इज डीएनए, व्हाट इज डीएनए, डीएनए क्वेश्चन मार्क। डीएनए का फुल फॉर्म क्या है, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, यही वो वजह है जिसकी वजह से जो ह्यूमन बींग्स हैं या फिर जो हैं अपने पेरेंट के बिल्कुल एग्जैक्ट सिमिलर होते हैं, बिल्कुल सिमिलर होते हैं। इट इज़ अ ब्लूप्रिंट ऑफ बेसिक बॉडी, ये ब्लूप्रिंट होता है बिल्कुल जैसे हम पढ़ते हैं ना, ये इसका ब्लूप्रिंट है, ये इसका ब्लूप्रिंट है। ब्लूप्रिंट मतलब उसके जैसा दिखने वाला ऑर्गेनिज्म, चाहे वो बॉडी डिज़ाइन हो सकता है, चाहे स्ट्रक्चर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है वो। इट इज़ अ ब्लूप्रिंट ऑफ बेसिक बॉडी डिज़ाइन ऑफ ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म में जो भी ब्लूप्रिंट है, जो भी बॉडी डिज़ाइन है, वो सब यही देख रेख करता है। डीएनए इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ द सेल, डीएनए कहाँ होता है, जैसे कि सेल है, मैं थोड़ा सा रब कर देता हूँ। डीएनए कहाँ प्रेजेंट होता है, जैसे सेल है, सेल के बीच में ये न्यूक्लियस है, सेंटर वाला न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के बिल्कुल बीच में होगा डीएनए, डीएनए इसके अंदर पाया जाता है। ठीक है, बहुत बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं वेयर डिड डीएनए फॉर्म्ड या वेयर डिड डीएनए फाउंड इन ह्यूमन बींग्स, तो आपको क्या बोलना है, सेल के न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। उसके बाद में reproduction at its most basic levels involves the making of copy blueprints of the body design, body design का बिल्कुल blueprint बनाता है इसका। with the help of biochemical reaction, biochemical reaction हम आगे अगले चैप्टर्स में पढ़ेंगे biochemical reaction होते क्या हैं। सेल बिल्ड अप द कॉपी ऑफ डीएनए, सेल बनाएगा, डीएनए की कॉपी करेगा बार बार। डीएनए इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ द सेल, ये हमने अभी पढ़ लिया, डीएनए कहाँ होता है, न्यूक्लियस में होता है, सेल के बिल्कुल सेंटर वाले पार्ट में, यानी कि न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। इट एक्ट्स एज द फॉर्मेशन इंफॉर्मेशन सोर्स, ये जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है, पेरेंट्स से जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है, ये यहाँ पर सब आगे ट्रांसफर कर देता है। इट हेल्प्स अस टू मेकिंग ऑफ डिफरेंट प्रोटीन्स एंड सेलुलर
इट हेल्प्स इन द मेकिंग ऑफ डिफरेंट प्रोटीन्स, अलग अलग प्रोटीन्स बनाने में हेल्प करता है, और कुछ सेलुलर मैकेनिज्म यूज करता है, सेलुलर मैकेनिज्म ऑफ सेल जो भी है आगे फर्दर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है आगे फर्दर सेल्स को, विच मेक्स अप द डिफरेंट बॉडी डिजाइन बनाता है, अलग अलग बॉडी डिजाइन, जो नया ऑर्गेनिज्म डेवलप होगा उसके लिए बॉडी डिजाइन का कौन फॉर्मेशन करता है बच्चों, आपका डीएनए। ठीक है, याद रखना है इसको। अब बात करते हैं वेरिएशन। वेरिएशन मतलब स्लाइटली चेंजेस, आपने कभी सुना होगा वेरिएशन आ गए, वेराइटीज आ गई, वेरिएशंस क्या है, अगर हम रिप्रोड्यूस कर रहे हैं तो वेरिएशंस ला रहे हैं अपनी बॉडी डिजाइन में। जैसे आपके जो पेरेंट्स हैं उनका जीन्स आपके अंदर ट्रांसफर हुआ है, वो एग्जैक्ट ट्रांसफर थोड़ी ना हुआ होगा, जो जैसे आपके पेरेंट्स दिख रहे हैं आप बिल्कुल उनके सिमिलर हो, एग्जैक्ट कॉपी नहीं हो, मैंने वो नहीं बोला आइडेंटिकल है, एग्जैक्ट कॉपी नहीं, आप उनके जैसे सिमिलर हो, तो क्या ये स्लाइटली डिफरेंस है। आप मदर से और फादर से दोनों से आए हो तो क्या ये वेरिएशन आ रहा है, अब उनके आधे कैरेक्टरिस्टिक्स वेरिएशन आ गया। उसके बाद में जो 23 पेयर्स हैं, पेयर्स यानी कि टोटल हो गए 46 क्रोमोसोम, ये 23 आपके मदर से आते हैं और 23 आपके फादर से आते हैं। जो मदर का जो क्रोमोसोम है वो आधा बच्चों में जाता है, आधा इसमें जाता है, नए इंडिविजुअल में जाता है, और आधा किस पे जाता है, फादर पे जाता है। तो ये क्या है, कॉम्बिनेशन हो गया मदर और फादर का। तो जाहिर सी बात है दोनों का कॉम्बिनेशन है तो थोड़ा सा डिफरेंस तो आएगा ही आएगा, इसी को हम वेरिएशन बोलते हैं। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं वेरिएशन की डिफाइन क्या है या फिर वेरिएशन होता क्या है। DNA copying is accompanied by the creation of an addition cellular apparatus। देखो सेलुलर apparatus दूसरी कोई सेल्स है उसको ज्वाइंट करके ये वेरिएशन आता है। Afterwards the cell divided efficiently producing 2 नए सेल्स, 2 नए सेल्स आगे मल्टीप्लाई हो जाते हैं, 2 के 4, 4, 8, 16, 20, 16 के बाद 32 के बाद 64, ये सब क्या है आगे मल्टीप्लाई होते रहते हैं। दिस ब्रिंग्स द डिफरेंट फाउंड इन द मॉर्फोलॉजिकल और मॉर्फोलॉजिकल मतलब उनकी बॉडी डिजाइन में, और फिजियोलॉजिकल जो कि उनके अंदर वाली बॉडी डिजाइन में, सब में डिफरेंशिएट कर देता है। सिंस नो बायोकेमिकल रिलीज आर एब्सोल्युटली रिलायबल, डीएनए कॉपिंग जनरेटेड आर सिमिलर, जो उनकी डीएनए कॉपिंग होती है वो बिल्कुल सिमिलर होती है उनके पेरेंट्स जैसी। आप इसको बस ये याद कर सकते हो, जो मदर फादर से जो डीएनए आ रहा है, जीन आ रहा है, वो आगे फर्दर जो ऑर्गेनिज्म होगा उसमें जाएगा और थोड़ा सा स्लाइटली चेंजेस आएंगे, वेरिएशन आएगा। ठीक है, अब वेरिएशन क्यों जरूरी है, अब जो हम अगला चैप्टर पढ़ेंगे यानी कि इवोल्यूशन पढ़ेंगे उसमें और डिटेल में आएगा कि वेरिएशन किस वजह से आ सकते हैं या फिर क्या वजह होती है कि वेरिएशन आते हैं ह्यूमंस में या फिर कोई भी ऑर्गेनिज्म हो सकता है उसमें। हाँ, आगे देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन। ये मेन टॉपिक हो भी सकता है आपका, वेरिएशन वाले टॉपिक में मेन टॉपिक हो सकता है कि इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन। वेरिएशन आने के क्या क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों आ सकते हैं वेरिएशन, वेरिएशन किस वजह से आते हैं, देखते हैं। ऑर्गेनिज्म अकर वेल डिफाइंड प्लेस और नीच इन द इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में ऑर्गेनिज्म बहुत अच्छी तरह से ग्रो कर सकता है या फिर बहुत अच्छी तरह से डेवलप हो सकता है। Those organism which are same body design, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसके सेम बॉडी डिजाइन, जैसे मेरा बॉडी डिजाइन है और आप लोगों का जो बॉडी डिजाइन है वो एक ही इन्वायरमेंट में रहते होंगे, जो भी मेरे आसपास के बच्चे हैं हम सब एक ही इन्वायरमेंट में रहते हैं, ठीक है, या फिर जो आसपास के जो भी लोग हैं वो सब एक ही इन्वायरमेंट में रहते हैं। तो सबके आप देख सकते हो दुनिया भर में सभी के जितने भी लोग हैं, एक्सेप्शनल केसेस को छोड़ के जितने भी लोग हैं, सबकी 2 आंखें, 1 नाक, 1 मुंह, 2 हाथ, 2 पैर, सबके सिमिलर बॉडी डिजाइन होता है। Those organisms which have same body design occupy the same niche और same place of ecosystem। इकोसिस्टम हमने SST में रीड किया है, आप लोगों ने छोटी क्लास में पढ़ा होगा इकोसिस्टम क्या होता है, ठीक है। इकोसिस्टम में सेम इकोसिस्टम में हम रहते हैं। The population tends to the wipe out completely if the need suitable for the organism to particular population if drastically change। अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म सडन चेंजेस होगा तो वो वेरिएशन में आएगा। मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था कि इसका मेन प्रभाव किस पे पड़ सकता है, ऑर्गेनिज्म पे पड़ सकता है, चाहे वो आपका इन्वायरमेंटल फैक्टर हो सकता है या फिर जीन म्यूटेशन हो सकता है। जीन ट्रांसफर के टाइम पर जो भी फैक्टर्स आते हैं वो हम चैप्टर नंबर 9 यानी कि इससे जो अगला चैप्टर है उसमें डिस्कस करेंगे। आगे इसको रीड कर लेना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन की। यहाँ से आपका जो भी कह सकते हैं
बेसिक से हट के थोड़ा सा एडवांस लेवल टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन आ गया है। रिप्रोडक्शन के टाइप्स, मैं इसको रब कर रहा हूं। रिप्रोडक्शन के टाइप्स, बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के टाइप्स देखते हैं अब। कितने टाइप के होते हैं बच्चे रिप्रोडक्शन? हमें सबको पता है रिप्रोडक्शन के कितने टाइप होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, 2 टाइप्स। हमने छोटी क्लास में भी पढ़ा है, डिफाइन भी पता नहीं कितनी बार हमने रीड करी होगी। पहला कौन सा? एसेक्सुअल। दूसरा कौन सा? सेक्सुअल। इसको आई थिंक मैं पूरा ही रब कर देता हूं, ठीक है। मैं यहां से दोबारा से लिख देता हूं। 2 टाइप्स के होते हैं रिप्रोडक्शन। पहला एसेक्सुअल, दूसरा सेक्सुअल। एसेक्सुअल देखो, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मैं आपको थोड़ा सा बेसिक बताता हूं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऐसे रिप्रोडक्शन होते हैं या फिर ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसमें सिर्फ ओनली वन पेरेंट रिक्वायर्ड होता है। वन पेरेंट, चाहे वो मेल हो सकता है या फिर फीमेल हो सकती है, और या तो मेल होगा या फिर फीमेल होगा। वहीं पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं जिसमें 2 पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, विच इन्वॉल्व्स 2 पेरेंट्स। 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे। कौन से? एक तो मेल, दूसरा एंड फीमेल। ठीक है जी। हम लोग ह्यूमन बींग्स हैं या फिर कैट, डॉग, जो भी मैमल्स हैं या फिर जो भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कह सकते हैं। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म सबके सब क्या होते हैं? सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। और कह सकते हैं एसेक्सुअल वाले जो हैं वो यूनिसेलुलर मतलब सिंगल सेल्ड वाले ऑर्गेनिज्म जो भी हैं वो सारे एसेक्सुअली मोड ऑफ रिप्रोडक्शन करते हैं। वहीं पे ही हम कह सकते हैं जो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन वाले ऑर्गेनिज्म है वो क्या होते हैं बच्चों? ये तो यूनिसेलुलर, ये होते हैं मल्टी सेलुलर होते हैं। गॉट इट? चलो जी आगे देखते हैं। अब एसेक्सुअल, हम डीप में पढ़ने वाले एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता क्या है। चलो जी उसके बारे में देखते हैं। मैं ये रब कर देता हूं। एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन देखते हैं क्या होता है जी। बच्चों अगर कोई भी डाउट हो तो आप यहाँ पर कमेंट सेक्शन में यहाँ पर मेरे को बता दीजिएगा, ताकि मुझे भी पता लगे कि आपको सही में चैप्टर समझ में आ भी रहा है या फिर नहीं आ रहा। चलो जी एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन देख लेते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉमन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ये देखो आ गया ना, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मतलब सिंगल सेल के ऑर्गेनिज्म। आसपास में थोड़ा सा ज़्यादा ट्रैफिक है तो वीडियो में थोड़ा सा ट्रैफिक आए तो माफ़ कीजिएगा, या जो भी नॉइज़ आएगी तो उसको प्लीज़, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि नॉइज़ ना आए, फिर भी अगर थोड़ी बहुत आती है तो उसके लिए सॉरी। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे कि इट इज सेड टू बी द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। बिल्कुल सिंपल फॉर्म है रिप्रोडक्शन का जिसमें एक पेरेंट इन्वॉल्व है, या तो मेल या फिर फीमेल। और ज्यादातर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन से आगे रिप्रोड्यूस करते हैं। एग्जाम्पल हो सकता है बाइनरी फिजन। एग्जाम्पल बहुत पूछते हैं बच्चों, एग्जाम्पल मतलब बाइनरी फिजन, बहुत सिंपल है। बाइनरी फिजन इसका मेन एग्जाम्पल हो सकता है, बाइनरी फिजन। ओके नेक्स्ट देखते हैं बाइनरी फिजन किसमें होगा। हमने छोटी क्लास में भी है चैप्टर नंबर 6 में बाइनरी फिजन किया है। किसमें? अमीबा में किया है। अमीबा में हमने चैप्टर नंबर 6 में किया था ना, मोड ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ा था उसमें हमने। बडिंग इन हाइड्रा में जो बडिंग होती है या फिर फॉर्मेशन ऑफ राइजोपस हो जाएगा। और आगे हम देखेंगे इसके भी मैंने चैप्टर के स्टार्टिंग में बताया था कि इसमें 6 पार्ट होते हैं, 6 डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं इसके मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन के। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इसको रब कर देते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। सबसे सिंपल और सबसे आसान ये रैपिड मोड ऑफ मल्टीप्लिकेशन है। रैपिड मोड मतलब अगर रिप्रोड्यूस हुआ तो 2 के 4, 4 के 8, 8 के 16, 16 के मतलब 2n हो जाता है, डबल हो जाता है, उसके जस्ट डबल हो जाता है कुछ ही टाइम में 2n हो जाता है उनका।
डबल हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, सेल डिवीजन टेक्स प्लेस आइदर माइटोटिकली या और एमिटोटिकली। उसके बाद न्यू इंडिविजुअल प्रोड्यूस आफ्टर द सेल डिवीजन। सेल डिवीजन होगा, मैंने आपको बता दिया। सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व, ये देख लो सिंगल पेरेंट यहां पर इन्वॉल्व है। देन इट डज नॉट इन्वॉल्व द फ्यूजन ऑफ गैमेट। फ्यूजन ऑफ गैमेट इसमें कुछ भी इन्वॉल्व नहीं है। फ्यूजन ऑफ गैमेट कब होता है? जब दो पेरेंट कौन से? अपोजिट सेक्स वाले, अपोजिट सेक्स वाले। अपोजिट सेक्स को गलत मत ले लेना, मैं यहाँ पर मेल और फीमेल की बात कर रहा हूँ। कुछ बच्चे हैं बहुत शैतानी दिमाग के, मुझे पता है। मेल और फीमेल अपोजिट सेक्स बोलते हैं इसको। दो पेरेंट अपोजिट सेक्स वाले, चाहे मेल हो चाहे वो फीमेल हो। नेक्स्ट, ये तो बात होगी एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की। अब बात करते हैं सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। हम यहाँ पर चेक पॉइंट नंबर 1 तक डिस्कस करेंगे और फिर आगे आने वाली फर्दर वीडियोस में हम पूरा चैप्टर डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखते हैं। दिस मोड इज कॉमन इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। मैं यहाँ पर रब करके लिख देता हूँ, ये सेक्सुअल कंप्लीट हो चुका है। अभी सिर्फ डिफाइन कंप्लीट हुई है बच्चों इसकी, अभी हम डिटेल में जाएंगे अगली वीडियो के अंदर। सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन या फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कुछ भी बोल सकते हैं, जिसमें दो पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं और ये ज्यादातर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है। दिस मेथड इज कॉमन इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, जिसमें दो पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, मेल और फीमेल। दोनों का जब फ्यूजन होगा, दोनों के जो गैमेट है, मेल का गैमेट, मेल गैमेट बहुत बार पूछा जाएगा, मेल गैमेट्स विच इज कॉल्ड स्पर्म, फीमेल गैमेट विच इज कॉल्ड एग, और आप बोल सकते ओवा या फिर ओवम, कुछ भी हो सकता है। राइटिंग आपको समझ में आ रही है? मेंशन कर देना मुझे राइटिंग आ रही है तो मैं थोड़ा सा और क्लियर लिखने की कोशिश करूंगा। ओवम कुछ भी बोल सकते हैं आप इसको। नेक्स्ट देखो, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है इसकी। अच्छा, उससे पहले एग्जाम्पल आ गए। एग्जाम्पल में हम लोग ह्यूमन बींग्स हो गए, कैट, डॉग, ये सारे क्या है? मैमल्स हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? इट इज नॉट द रैपिड मोड ऑफ मल्टीप्लिकेशन। रैपिड मोड ऑफ मल्टीप्लिकेशन नहीं है, मतलब तुरंत से एकदम से रिप्रोड्यूस होना स्टार्ट नहीं करते। ह्यूमन बींग्स का आपको पता है कितना टाइम होता है? 9 मंथ का। वैसे ही अलग अलग एनिमल्स का डिफरेंट हो सकता है। कैट और डॉग में वो 2 से 3 मंथ्स का भी हो सकता है, डिपेंड करता है उनका बॉडी डिजाइन, बॉडी स्ट्रक्चर किस तरह का है। जो एलिफेंट होते हैं उनका मोर देन 1 ईयर का भी हो सकता है, और डिपेंड करता है, वो आगे मैं बता दूंगा अगर आपको ज्यादा जानकारी चाहिए तो उसके लिए। नेक्स्ट, सेल डिवीजन इन्वॉल्व्स मियोसिस एट सम स्टेजेस। कुछ स्टेज में मियोसिस चाहिए। मियोसिस हम आगे फर्दर डिस्कस करेंगे। मियोसिस, माइटोसिस, एमिटोटिकली, माइटोटिकली सब आगे फर्दर डिस्कस करेंगे। द न्यू इंडिविजुअल प्रोड्यूस आफ्टर द सेल डिवीजन। सेल डिवीजन से लगातार जब सेल डिवाइड होगा तब नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होगा। फ्यूजन ऑफ मेल और फीमेल गैमेट। फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, जब मेल गैमेट का कौन? ये स्पर्म फ्यूज करेगा एग से तो क्या बनाएगा? नया इंडिविजुअल बनाएगा, जिसको हम बोलते हैं जाइगोट। अभी हम जब फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे तब जाइगोट फॉर्मेशन आएगा। सब चीज़ आगे फर्दर डिस्कस करेंगे। तो बस इसका छोटा सा पार्ट पढ़ रहे हैं, बस एक छोटा सा बेसिक है। अभी आगे पूरा मैं यहाँ पर आपको मेंशन कर दूंगा यहाँ पर, और देखते रहना आप साथ साथ में। फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, जिसको हम सेक्स सेल बोल सकते हैं, सेक्स सेल। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो कमेंट सेक्शन में बता देना मुझे कि हाँ जी सर, मुझे ये चैप्टर समझ में आ रहा है यहाँ तक का, और फर्दर वीडियोस में जल्दी रेगुलर अपलोड करने की कोशिश ज़रूर करूँगा बच्चों। चलो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं इसकी कुछ अगली वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग और कुछ अच्छे टॉपिक्स के साथ में, जो कि हम आगे आने वाले फर्दर क्लासेस में डिस्कस करेंगे, इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। आई होप
आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। और अगर आपके बड़े भाई बहन या फिर जो भी है आपके रिलेटिव्स में है, अगर वो बड़ी क्लासेस में हैं या फिर कोई छोटी क्लासेस में है, तो मैं यहाँ पर सभी के सभी क्लासेस के लिए अपलोड कर रहा हूँ मैं साथ साथ में, क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक। आप वहाँ पर जाकर प्लेलिस्ट में चेक कर लीजिएगा। चलो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।